आपका मॉड्यूलर किचन जब फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाता है तब बारी आती है उसके इंस्टॉलेशन की, आपके घर पर या फिर आपके साइट पर। और यहाँ एज ए कस्टमर आपकी भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि आपका किचन चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे जितना भी कीमती हो, अगर उसका इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं हुआ तो आपको उसे इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपकी ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी अगर आपने इंस्टॉलेशन के वक्त सही ढंग से ध्यान नहीं रखा तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका किचन आपकी साइट पर या आपके घर पर ठीक ढंग से इंस्टॉल हो जाए। और एज ए कस्टमर आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए मैं आपको वीडियो में आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपका किचन आपकी साइट या घर पर ठीक ढंग से इंस्टॉल हो पाएगा। अपने किचन का इंस्टॉलेशन शुरू करवाने से पहले आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उस साइट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करा लें, सारे काम ठीक ढंग से फिनिश करवा लें जहां पर आप ये किचन इंस्टॉल करवा रहे हैं। क्योंकि किचन इंस्टॉल हो जाने के बाद उस एरिया में किसी भी तरह का सिविल वर्क, खासकर पेंट और पॉलिश जैसा केमिकल बेस्ड वर्क आपके किचन कैबिनेट को खराब कर सकता है। फैक्ट्री से अपने किचन को घर पर या साइट पर मंगवाने से पहले आप उसके लिए कोई सेफ, क्लोज्ड और लॉकेबल स्टोरेज स्पेस का इंतजाम जरूर करवा लें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि एक मॉड्यूलर किचन के अंदर 100 से भी अधिक लूज कंपोनेंट्स होते हैं, और इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर मिसप्लेस हो जाए तो फिर आपके किचन का इंस्टॉलेशन अननेसेसरीली डिले हो सकता है। इसके अलावा आपके घर या आपके साइट पर और भी दूसरे काम हो रहे होते हैं। ऐसे में किचन कैबिनेट्स को स्क्रैचेज और डेंट से बचाने के लिए भी एक सेफ स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ती है। आपकी किचन कंपनी अपने इंस्टॉलर की टीम आपकी साइट पर भेजती है किचन इंस्टॉलेशन के लिए। आपको उनके लिए साइट पर एक वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करवाना होगा। वर्किंग स्पेस के अलावा उन्हें अपने टूल्स को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जैसे बेसिक फैसिलिटीज भी चाहिए होती हैं, जो आपको साइट पर उन्हें उपलब्ध करवाना होगा। एक मॉड्यूलर किचन को इंस्टॉल करने में नॉर्मली 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, तो आपको ये सारी फैसिलिटी उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से अवेलेबल करवाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन समय से और ठीक ढंग से इंस्टॉल हो जाए तो साइट पर चल रहे इंस्टॉलेशन को डेली बेसिस पर खुद से मॉनिटर करते रहिए। हर छोटी से छोटी डिटेल पर नजर बनाकर रखिए। अगर कोई भी चीज आपको ठीक न लगे तो उसे तुरंत इंस्टॉलेशन टीम या उनके सुपरवाइजर की नॉलेज में लेकर आइए और उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी बेसिस पर ठीक करवाइए। जब तक आपकी साइट पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और इंस्टॉलर्स काम कर रहे हैं, तब तक इंस्टॉलेशन में आने वाली हर कमी को कंपनी प्रायोरिटी बेसिस पर ठीक करती रहेगी। पर इंस्टॉलेशन के बाद जब इंस्टॉलर की टीम आपकी साइट से चली जाएगी, फिर उसके बाद आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करवाने में आपको ज्यादा एफर्ट और टाइम लगेगा। ऐसा अक्सर देखा गया है कि किचन इंस्टॉलेशन के बाद जब किचन कंपनी को उनका पूरा पेमेंट मिल जाता है, उसके बाद साइट से आने वाली कंप्लेंट्स को एड्रेस करने में ये किचन कंपनीज लापरवाही बरतने लगती है, क्योंकि उनके लिए अब वो साइट प्रायोरिटी नहीं रह गई है। इसलिए जब आपके किचन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो अपने किचन को बहुत ही माइन्यूटली चेक कर लीजिए। बेशक आप 1-2 दिनों का टाइम लेकर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही किचन कंपनी को फाइनल पेमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबों के लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आपको मॉड्यूलर किचन से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।